अच्छा लही साहब, ये बताइए कि आप तो कराची के फनकार थे जी। तो ये लाहौर की इंडस्ट्री में आपका जाना कैसे हुआ? रेलगाड़ी से। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मेरा मतलब था कि वहाँ गए किस तरह वहाँ? इलियास कश्मीरी साहब ने मुझे यहाँ कराची में ऑफ़र दिया, तो इश्क पर जोर नहीं एक पिक्चर थी वो बना रहे थे, तो ट्रेन सेकंड क्लास का किराया और वहाँ का होटल वगैरह ये सारा तय हो गया, और जो उन्होंने तय किया उस पर वो कायम रहे। उसके बाद ये मैंने पूछा कि वहाँ स्टेशन पे जब मैं आऊँगा तो मुझे लेने कौन आएगा? तो बोले कि हमारा आदमी लेने आएगा। तो मैंने कहा कि वो पहचानेगा कैसे? बोले कि अरे आपको कौन नहीं पहचान, हालांकि 2 पिक्चरें हुई थी, बोले आपको कौन नहीं पहचानेगा? तो मैं भी चौड़ा हो गया, फिल्म स्टार लहरी पहचान लेंगे। वहाँ से आप ट्रेन से उतरा मैं प्लेटफार्म पर, अब मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं। मैंने ये देखना शुरू किया कि कोई आदमी किसी को तलाश कर रहा है, तो मैं देखता हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ नज़र रुकी मेरी, तो 2 पुलिस वाले मुझे देख रहे थे। वो एक पिलर है उसके पास वो चिपटा हुआ है, उससे गद्दे वद्दे, तो वहाँ पर मैं पहले खड़ा रहा, फिर बैठ गया मैं। पैसेंजर भी चले गए, कुली भी चले गए, सौदा बेचने वाले भी चले गए, वो एक साहब खड़े हुए थे, वो भी किसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं बैठा हुआ था, तो वो फिर मेरी तरफ मुड़े, बोले आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने कहा आप क्या समझ रहे हैं, मैं इसी बेंच पे रहता हूँ। मैंने कहा इलियास कश्मीरी साहब ने आपको भेजा? बोले जी जी जी। ताकि अब होटल चले? बोले नहीं, पहले सिनेमा पे जाएंगे, इलियास कश्मीरी साहब से मिलना है और उनसे बातचीत कर लीजिए। वहाँ पहुँचे साहब, इलियास भाई बोले ठीक है, सब खैरियत, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मैंने कहा नहीं जी। मैं कहा कि मैं नहाना चाहता हूँ। बोले कि क्या बहुत जल्दी? मैंने कहा हाँ, उलझन हो रही है, इतना लंबा सफ़र किया, मैं नहाना चाहता हूँ। तो उन्होंने नौकर को बुलाया, नौकर को अठन्नी दी, बोले कि जा हमाम पे इन्हें नहला के लिया। तो ऐसा लगा जैसे कि ये मुर्दा नहलाता है और मैं मुर्दा हूँ। तो 8 आने जब दिए तो उसने कहा कि जी अब तो रुपया लगता है। तो बोले कि साबुन अपना लेके जा। इस तरह साहब लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर की यादगार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।